नमस्कार छात्रों, मैं विजय साहू इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स क्लास में आप सबका स्वागत करता हूँ। कल हम पढ़े थे इनफाइनाइट सीक्वेंस के बारे में, आज हम पढ़ेंगे इनफाइनाइट सीरीज के बारे में। ठीक है, कल हम पढ़े थे इनफाइनाइट सीक्वेंस के बारे में, आज हम पढ़ेंगे इनफाइनाइट सीरीज के बारे में। ठीक है, देखिए सीरीज क्या होता है, इनफाइनाइट सीरीज क्या होता है। इनफाइनाइट सीरीज होता है आपके लिए, ये देखिए दिया है डेफिनेशन में, a u1 u3 etc un b an infinite sequence of real number then u1 plus u2 plus u3 plus infinite and is called an infinite series. इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है। क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या होता है, इनफाइनाइट सीक्वेंस होता है, रियल नंबर का इनफाइनाइट सीक्वेंस होता है, उसका जो सम होता है, उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ से उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, क्या कहा मैंने इनफाइनाइट सीरीज के लिए, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे इनफाइनाइट सीरीज क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सीरीज हमारे पास होता है कि जो इनफाइनाइट सीक्वेंस है, रियल नंबर्स का जो इनफाइनाइट सीक्वेंस होता है, उस सीक्वेंस का जो सम होता है, उस सम को हम क्या कहते हैं, वो कहलाता है हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज कहलाती है। क्या कहलाती है, इनफाइनाइट सीरीज। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं समेशन ऑफ ui। किससे डिनोट करते हैं, इसको हम समेशन ऑफ ui से। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए ये तो क्या हमारे पास किसके लिए, इनफाइनाइट सीरीज के लिए। अब इसी का हम कैसे बनाए, सम बनाते हैं। सम बनाएंगे तो कैसे होता है, जो फर्स्ट एन टर्म्स होते हैं, जो फर्स्ट एन टर्म्स का जो सम होता है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, इसमें होता है हमारे पास फर्स्ट एन टर्म्स, जो फर्स्ट एन टर्म्स है उसका जो सम होता है उसको हम डिनोट करते हैं एस एन से। ठीक है, एस एन से। एस एन क्या होता है, फंक्शन ऑफ एन। एन का क्या होता है, वो फंक्शन होता है। इसके लिए ये सीरीज के लिए एस को क्या कह सकते हो, एस आपके लिए आता है सीरीज में, इसमें आता है आपके लिए सीरीज में। देखिए यहां मैं लिख देता हूं, यहां पे आपको नोट करके दिखा देता हूं। कहता है द सम ऑफ its first n terms is denoted by Sn, ठीक है स्टूडेंट। ये होता है हमारे पास सीरीज के लिए। Sn को किससे डिनोट करते हैं, सीरीज से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्या बात समझ में आ गया। इनफाइनाइट सीरीज है हमारे पास, ये हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज की डेफिनेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए आगे क्या करेंगे, इसको कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स का मैं यहाँ पे ये दिया है एग्जांपल्स के लिए। ये कहता है एक सीक्वेंस दिया है, सीक्वेंस कैसा जाएगा 1 2 3 4 एटसेट्रा। ये हमारे पास क्या हो गया, इसका सीक्वेंस हो गया। ठीक है, अब इसको मुझे क्या बनाना है, इस सीक्वेंस का सीरीज बनानी है। अभी कैसा सीक्वेंस है, इनफाइनाइट सीक्वेंस है। कैसा सीक्वेंस है, इनफाइनाइट सीक्वेंस। इस इनफाइनाइट सीक्वेंस का मुझे क्या बनाना है, सीरीज बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है, मुझे सीरीज बनाना है। तब मैं क्या करता हूं, इस सब को मैं सम कर देता हूं। सम मींस इसको मैं ऐड कर देता हूं, 1 + 2 + 3 + 4 एटसेट्रा इनफाइनाइट। ये हो गया हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सीरीज के लिए। अब इसी में आगे हम देखेंगे कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस और ऑसिलेटरी या ऑसिलेशन कहते हैं। ठीक है, जिसके बारे में हमने सीक्वेंस में ही पढ़ा है, क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ मान के चलते हैं। क्या मान लेते हैं, यहाँ पे हम एक इनफाइनाइट सीरीज कंसीडर कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ हम ले लिया इनफाइनाइट सीरीज। हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको कंसीडर करेंगे। एक इनफाइनाइट सीरीज मैं यहाँ पे कंसीडर करूंगा तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सीरीज समेशन ऑफ ui इक्वल टू u1 + u2 + u3 प्लस एटसेट्रा un प्लस एटसेट्रा इनफाइनाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या हो गया, इनफाइनाइट सीरीज का फॉर्म हो गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, इनफाइनाइट सीरीज का फॉर्म हो गया। ठीक, अब इसे मुझे क्या बताना है, इसके लिए सीरीज बतानी है, इसके लिए इनफाइनाइट सीरीज बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए इसका सम बताना है, सॉरी इसका मुझे क्या बताना है, सम बताना है। तो जब सम बताऊंगा तो क्या होता है, तो उसके फर्स्ट एन टर्म्स होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट, देखिए इसके जो आपके पास फर्स्ट एन टर्म्स है, u1 + u2 + u3 एटसेट्रा un दिया हुआ है, तो इसके जो फर्स्ट एन टर्म्स होते हैं उसको मैं लेता हूँ किसके लिए, यहाँ पे सम के लिए।
किसके लोगों में, इसको सम के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे डिनोट करना होगा तो एस एन, है ना, फर्स्ट एन टर्म्स मुझे क्या करना है, उसको ऐड करना है, तब वो क्या बनेगा, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज बनेगा, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज बनेगा। ठीक है, तो क्या दिखाएगा आपको, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस एटसेट्रा प्लस q1 ये होता है स्टूडेंट्स हमारे किसके लिए, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज के लिए, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज के लिए। इसी के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस एंड ऑक्सीडेशन। ठीक है, जहां पे मैंने बताया था एस एन क्या है, ये है फंक्शन ऑफ एन। एस एन क्या है, हमारे पास एक एन का एक फंक्शन है, और एस को हम किसे डिनोट करते हैं, एस हमारे पास सीरीज बताती है। एस हमारे पास क्या बताएगा, वो हमको बताएगा सीरीज के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, चलिए इसे हम फर्स्ट आपको दिखाते हैं कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस होता क्या है, ठीक है, तो आप कन्वर्जेंस के बारे में जब पढ़ेंगे तो आगे देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इसमें कन्वर्जेंस में। क्या कहता है कन्वर्जेंस, कल हमने पढ़ा था, कल प्रॉपर्टी हमने सीक्वेंस में पढ़ी थी, है ना, जो प्रॉपर्टी हमने सीक्वेंस में पढ़ी थी कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस के लिए, वही प्रॉपर्टी क्या होती है यहाँ भी, यहाँ पर वो फॉलो करेगी। ठीक है, तो फर्स्ट आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कन्वर्जेंस होता है, ये हो जाएगा आपके पास कन्वर्जेंस के लिए। ठीक है, फर्स्ट क्या होता है कन्वर्जेंस में, क्या कहता है कन्वर्जेंस में, यहाँ पे कन्वर्जेंस कहता है आपके पास ए लिमिट एंड टेंड्स टू इनफिनिट, किसके लिए बनाएंगे, एस एन के लिए। किसके लिए बनाएंगे हम यहाँ पे, एस एन के लिए, क्योंकि हम किसमें देख रहे हैं, यहाँ पे सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज में देख रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास कन्वर्जेंस के लिए, तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, इसमें भी कंडीशन वही होनी चाहिए जो कंडीशन हमने कल देखी थी सीक्वेंस के लिए। क्या कहता है उसमें, ये कहता है इसमें कि आपके पास क्या होना चाहिए, ये फाइनाइट नंबर होना चाहिए। ठीक है, फाइनाइट नंबर या फिर फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, और क्या होनी चाहिए साथ में, एंड ये क्या होनी चाहिए आपके लिए, यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए, ये यूनिक होनी चाहिए, तब ये क्या कहलाएगा, तब ये कहलाता है आपके पास कन्वर्जेंस कहलाता है, तब ये क्या कहलाएगा आपके पास, ये कन्वर्जेंस कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या कहलाएगा, ये कन्वर्जेंस। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या दिया है यहाँ पे, नेक्स्ट आपके पास दिया है डाइवर्जेंस। ठीक है, जो डाइवर्जेंस मैंने कल देखा था। ठीक है, डाइवर्जेंस ये भी क्या कहेगा डाइवर्जेंस के लिए, देखिए जो प्रॉपर्टी हमने कल सीक्वेंस के लिए यूज की थी वही यहाँ पे डाइवर्जेंस में भी यूज करेंगे। जो कन्वर्जेंस का था वही यहाँ पे यूज हुआ था, किसमें, कन्वर्जेंस में सीरीज के लिए हुआ, और जो सीक्वेंस में प्रॉपर्टी हमने यूज की थी वही किसमें करेंगे, सीरीज के लिए वही प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कहेगा आपको ए लिमिट एंड टेंड्स टू इनफिनिट एस एन इक्वल टू क्या होना चाहिए, प्लस माइनस इनफाइनाइट, प्लस माइनस क्या होना चाहिए, प्लस माइनस इनफिनिट होना चाहिए। ठीक है, प्लस माइनस इनफिनिट रहेगा तब वो क्या कहलाता है स्टूडेंट, तब हम उसको कहते हैं कन्वर्जेंस सीरीज, या फिर हम कहते हैं उसको कन्वर्जेंस सीरीज। ठीक है, ये क्या कहता है, सॉरी डाइवर्जेंस सीरीज, सॉरी डाइवर्जेंस सीरीज, क्या कहलाएंगे, डाइवर्जेंस सीरीज। ठीक है, डाइवर्जेंस में क्या होता है कि जब हम यहाँ पे लिमिट पुट करते हैं उसके वैल्यू क्या आनी चाहिए, प्लस माइनस इनफिनिट आनी चाहिए, तब वो कहलाता है आपके पास डाइवर्जेंस या डाइवर्जेंस सीरीज। सीरीज में पढ़ने पे क्या हो जाएगा आपके लिए, वो डाइवर्जेंस सीरीज में आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब उसके बाद आपके पास क्या दिया है, उसके बाद आपके पास ऑसिलेशन या फिर ऑसिलेटरी होते हैं। ठीक है, या फिर क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसमें ऑसिलेटरी क्या है, यहाँ पे ऑसिलेशन या फिर ऑसिलेटरी। ठीक है, थर्ड पॉइंट है आपके पास ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी सीरीज में आता है। अभी हम सीरीज पढ़ रहे हैं तो सीरीज के बारे में देखेंगे। ठीक है, सीक्वेंस में हमने क्या देखा था स्टूडेंट्स, सीक्वेंस में हमने देखा था ऑसिलेटरी के लिए कि उसकी वैल्यू क्या होती है, यूनिक नहीं होती। क्या होती है, उसकी वैल्यू यूनिक नहीं होती। तो यहाँ भी वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे। देखिए क्या कहता है, यदि लिमिट एंड टेंड्स टू इनफिनिट एस एन इक्वल टू नॉट यूनिक, क्या कहेगा ये, नॉट यूनिक। अगर वो यूनिक नहीं है तब वो क्या कहलाएगा, ऑसिलेटरी कहलाता है या ऑसिलेशन कहलाता है। यूनिक नहीं होने का मतलब क्या होता है कि एक फिक्स वैल्यू नहीं आनी, एक फिक्स वैल्यू वहां पे आपको नहीं मिलेगी। फिक्स वैल्यू कहने का मतलब देखिए, जैसे आप क्या करते हैं, कन्वर्जेंस पढ़ते हैं, तो कन्वर्जेंस पढ़ने के बाद आपके पास क्या होगा, सॉल्व करो क्वेश्चन में क्या आएगा, कोई एक वैल्यू फिक्स वैल्यू आती है, जैसे 1/2 1/3 या 2 4, जैसे कोई भी एक वैल्यू आती है, वो वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। जब उसको सॉल्व करते हो तो वैल्यू क्या रहेगी, वैल्यू फिक्स रहेगी।
तो किस में आता है, वो फाइनाइट में आता है और यूनिक में आता है। ठीक है, अब इसी में क्या कह रहा हूं, अगर मैं यहाँ डाइवर्जेंस पढ़ता हूँ तो वैल्यू क्या दिखाती है, या तो कहीं पर क्या है यहाँ पे वैल्यू के माइनस इन्फिनिटी दिखाएगा, या फिर क्या दिखाएगा आपके पास यहाँ पे कहीं पर इसको दिखाएगा प्लस इनफाइनाइट दिखाएगा, तो वो डाइवर्जेंस में आ जाता है। बट ऑसिलेशन में होता है कि अगर मैंने किसी वैल्यू को सॉल्व किया, सॉल्व करने पर उसकी वैल्यू क्या है, वहीं पर घूमते रहती है, वैल्यू वहीं पर घूमते रहती है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं दे पाती। ठीक है, कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं दे पाती, उस टर्म्स में हम क्या कहते हैं, उसको ऑसिलेशन कहते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे कह दिया कि नॉट यूनिक। क्लियर, इसमें क्या रहेगा आपके पास, ये नॉट यूनिक है, तो क्या रहेगा आपके पास ऑसिलेशन रहेगा। चलिए इसके पीछे का एग्जांपल देख लेते हैं। अब इसमें आपको एक चीज आप ध्यान दोगे, जो हम 11th-12th में पढ़ते हैं, 11th-12th में प्रोग्रेशन सीरीज है, ज्योमेट्रिकल सीरीज है, कुछ उसके कुछ फॉर्मूलेज हैं, उसको आपको ध्यान में लेके आना पड़ेगा थोड़ा सा, जहाँ पे हम SN निकालते हैं, है ना, और जहाँ पे हम ज्योमेट्री में सीरीज निकालते हैं, उसके लिए आपको लेके आना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स, क्या कहता है एग्जाम्पल आपको। ठीक है, ये कहता है आपके एग्जाम्पल में, फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 1 कहता है सॉल्व 1 + 2 + 3 + 4 + etc. इनफाइनाइट। अब इसमें हमको चेक करना है कन्वर्जेंस है, डाइवर्जेंस है, या फिर ऑसिलेटरी, या फिर क्या है ये ऑसिलेटरी है। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। अब सबसे पहले हम इसको क्या बनाएंगे, एक सीरीज बनाएंगे। अभी हमारे पास क्या है, सीरीज तो बनी हुई है, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए सीरीज के फॉर्म में लेते हैं। ठीक, सीरीज ऑलरेडी है, बट कोई दिया है यहाँ पे लोड करने के लिए कोई साइन है क्या, कोई साइन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उस साइन को हम यहाँ पे लेके चलते हैं। तो सॉल्यूशन हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सॉल्व लेट SN आया सीरीज 1 + 2 + 3 + etc. इनफाइनाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास, किसमें कन्वर्ट हो गया, ये सीरीज में कन्वर्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका फॉर्म बनाएंगे। कैसा फॉर्म, एन टर्म्स में फॉर्म बनाएंगे, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, SN किसके लिए कहता है, ये सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। सम ऑफ क्या होता है, फर्स्ट n टर्म्स होता है। SN का कंडीशन, SN की कंडीशन क्या कहती है कि जो पहले n टर्म्स है, जो पहले n टर्म्स है उसका एडिशन होता है, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, ये SN। ठीक है, तो आप इसको बनाओगे तो क्या दिखाएंगे, SN के लिए सीरीज बन गई। अब आपको बनाना है इसके लिए SN, अब इसका फॉर्म बनाओगे तो क्या दिखाएगा, n + 1 और डिवाइड 2। अब ये कैसे आया, अब ये कैसे आया, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है ना, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के सहारे आप क्या करोगे, किसी भी सीरीज को सॉल्व करोगे। ठीक है, तो आप याद करो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम कहाँ पढ़ते हैं, क्लास 9 में पढ़ते हैं, और क्लास किस में पढ़ते हैं, क्लास 11 में पढ़ते हैं। वहां पे आपको दिया गया है, वहां पे आप क्या पढ़ते हो, वहां पे आपके पास फॉर्मूला होता है SN, और क्या होता है n/2 a plus n-1 into d। ये फॉर्मूला होता है, किसके लिए होता है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए होता है स्टूडेंट्स। किसके लिए होता है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए होता है। इसमें सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आप सब क्या लेते हो, an से डिनोट करते हैं उसको, इससे an से, बट वहीं पे हम कहेंगे सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो वहां पे कंडीशन क्या चाहिए होती है, SN = n/2 a plus n-1 into d में कन्वर्ट हो जाता है। ये होता है हमारे पास इसके लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ सम, या सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए वैल्यू। तो इसी के अकॉर्डिंग क्या करना है मुझे, इसी के अकॉर्डिंग मैंने क्या लेके आया है, इसको मैं यहाँ पे जनरेट किया, एक सिंपल सा मेथड आप देखिए। ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हो, देखो सीरीज आपको दिया है, नंबर दिया है, नंबर में आप क्या कर सकते हो, 1 कैसे आएगा, देखो 1 n की वैल्यू आप क्या ले लो, 1 हो गया 1 करके। अब क्या हो जाएगा, +2 दिया है, अब फिर क्या दिया, +3 दिया है, तो ये सीरीज बढ़ेगी कैसे, फर्स्ट वैल्यू है लेकिन आगे सीरीज बढ़ेगी कैसे, 2 + 3 + 4 दिया है, तो यहाँ पे आपके पास कंडीशन क्या होता है, अगर आप n में प्लस कम कर दो तो क्या हो जाएगी, वैल्यू 2 में कन्वर्ट हो जाएगी। आप यहाँ पे वैल्यू 1 पर पुट कर दो, क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके पास 2। अब यहीं पे आप क्या पुट कर दोगे, यहाँ पे आप क्या कर दो, फिर आगे इसको बढ़ा दो, क्या हो जाएगा 2 + 1 = क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, क्या हो जाएगा आपके पास 3। ठीक है, तो आया समझ में स्टूडेंट्स, मैंने क्या कहा, ये SN में n × n + 1/2 आया मेरे पास। ठीक है, ध्यान रखना इसको। इसे मैंने कहा
तब क्या बना वहां पे, तब वहां बना है 2 + 3, तो यहाँ मैंने क्या लिखा n × n+1/2, n × n+1/2, ठीक है। तो अब ये आया हमारे पास। अब इसका क्या करेंगे, अब इसमें आपको डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस या ऑसिलेशन आपको इसको सॉल्व करके बताना है कि नहीं। तो देखिए इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अब इसमें हम क्या लगाएंगे, लिमिट लगा के देखते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लिमिट के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। यहाँ हम क्या करेंगे, इसमें लिमिट लगा कर देखते हैं। देखिए ना क्या कहता है, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट एस एन इक्वल टू कहता है आपके लिए लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, है ना, n+1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। चलिए आगे देखिए इसमें, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ आपके पास लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n+1 डिवाइडेड बाय 2। आप इसमें क्या करोगे, आप इसमें लिमिट पुट कर दो। क्या पुट करोगे इसमें आप, लिमिट जब आप इसमें पुट करते हो तो क्या लिखा है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट +1 डिवाइडेड बाय 2, टोटल क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट का टर्म्स किसमें आता है, इनफाइनाइट का टर्म्स किसमें आता है, इनफाइनाइट का टर्म्स आता है हमारे पास डाइवर्जेंस, किसमें आता है, ये डाइवर्जेंस में, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप ये आप देखो, आप बता सकते हो, है ना। आपने देखा सॉल्व किया तो क्या किया, यहाँ पे क्या है, इनफिनिट आया, तब ये क्या कहलाएगा, हेंस द सीरीज इज डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंट, है ना, ये आप बता सकते हो, ठीक है। क्यों, यहाँ पर वैल्यू क्या आएगा, वैल्यू यहाँ पे आएगा आपके पास इनफाइनाइट है। अगर यही पे कोई फिक्स वैल्यू आती 1 आ जाता या 2 आ जाता, ठीक है, तो आप टर्म्स क्या लगाते वहां से, तब आप वहां बता सकते थे, उस कंडीशन में आप वहां यहाँ बताते कि वैल्यू क्या है आपके पास, वो डाइवर्जेंट वैल्यू है, ठीक है। क्या बताते हैं, वो एक डाइवर्जेंट वैल्यू है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपने यहाँ पे सॉल्व किया तो बताया, तो क्या हो गया, ये आपको बताया कि क्वेश्चन क्या है आपके पास, डाइवर्जेंट है, ठीक है, क्या है आपके पास, ये डाइवर्जेंट है, ठीक है। आया समझ में, तो समझ में आया कि हम यहाँ जब पढ़े इनफाइनाइट सीरीज में तो क्या था, क्या क्या देखे इसमें सीरीज में कि इनफाइनाइट सीरीज होता क्या है, उससे हम सम कैसे बनाते हैं, उसके बाद इसमें जो सीक्वेंस की प्रॉपर्टी है उसको सीरीज में कैसे यूज करते हैं, किसके लिए, कन्वर्जेंस के लिए, डाइवर्जेंस के लिए और ऑसिलेशन के लिए, ठीक है। अब उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको एक एग्जांपल बताया है। अब एग्जांपल में आपने जब क्वेश्चन सॉल्व किया तो आपको यहाँ से पता चल गया, यहाँ पे आपने देखा कि सॉल्व करने के बाद आपको वैल्यू यहाँ पे फाइंड करने पर मालूम चलिए कि वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट, तब आप बता सकते हो कि वैल्यू डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंस है या ऑसिलेशन। यहाँ इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट की प्रॉपर्टी किसमें आती है, वो डाइवर्जेंट में आती है, ठीक है। समझ में, थैंक यू।